दोस्तों आगे चलो, सब सही करना है। आगे चलो, सब सही करना है। जो आज तक आपको नहीं बोल पाया वो आपको बोलना है। एक नए चैप्टर का आगाज करना है दोस्तों। रिडोक्स रिएक्शंस को हमें आज स्टार्ट करना है। तो एक नया चैप्टर आ गया है। बॉन्डिंग में आप खामोश थे, अब सारे राज खोल दो। अब वक्त आ गया है बॉन्डिंग को यूज करने का रिडोक्स रिएक्शंस में, और रिडोक्स रिएक्शंस की कहानी को अंडरस्टैंड करने का। अब आप सोच रहे होंगे बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं है, रिडोक्स चैप्टर स्टार्ट क्यों कर दिया गया है। आपको ऑफलाइन की पूरी फील ऑनलाइन में देने के लिए हमने क्लासरूम में ही पैनल इंस्टॉल कर लिया है, और अब आपको सारे लेक्चर क्लासरूम से ही मिल पाएंगे। यानी क्लासरूम की पूरी पढ़ाई अब होगी यूट्यूब पर, और साथ में स्टूडियो से भी आपको लेक्चर्स मिल पाएंगे। यानी बॉन्डिंग चैप्टर को भी हम पैरेलली चला रहे होंगे, जिससे आपका सिलेबस स्पीड में कवर होगा। आपको सभी लेक्चर्स को अटेंड करना है। अब फुल स्पीड से, पूरे पेज से हम सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करें फिर जल्दी से। रिडोक्स रिएक्शन आप हेडिंग डाल दो। रिडोक्स रिएक्शंस की हम बात करेंगे। नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, देखिए रिडोक्स रिएक्शंस। ये अलग चैप्टर है, हेडिंग डाल दो जल्दी से। इसमें लिखिए रिडोक्स रिएक्शंस की काफी सारी डेफिनेशंस। डेफिनेशन नंबर 1 की हम बात करेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 क्या है? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one substance to another substance. Chemical reactions involving transfer of electrons from one substance to another substance are called redox reactions. ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस। ऐसी रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, ऐसी रिएक्शंस को रिडोक्स बोलते हैं। आज तक जितनी भी रिएक्शन हमने देखी है उन रिएक्शंस में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात नहीं की है। हमने बात की है ये सब्सटेंस इसके साथ रिएक्ट होगा, मेनली एसिड बेस की बात की है, और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी बात की होगी हमने कहीं कहीं पर। तो उन सभी रिएक्शंस में हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात नहीं की थी। आज पहली बार हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात करने वाले हैं। अरे इसको देखकर क्यों घबरा रहे हो, जब मुझे ही घबराहट नहीं है, इसको देख रही है। अब मैं भी इंसान हूं, ऐसे बार बार देखेंगे तो ऑकवर्ड मुझे भी लगेगा। मुझे तो वैसे आदत है बंद कमरे के अंदर, खाली कमरे के अंदर बोलने की। अगर आप देखकर यूं गंदी गंदी शक्ल बनाएंगे ये शिव जी हैं, हमारे भोलेनाथ हैं, ये सब देख रहे हैं। आपकी करतूत और मेरी करतूत है ना। नहीं नहीं, आपकी भी कह दोगी। वो कैमरा लगा हुआ पीछे देखिए, एक तरफ आपकी वीडियो आएगी, एक तरफ मेरी आएगी। देखना आज यूट्यूब पर, ना दोनों की आएगी वीडियो। फिर दुनिया वाले बताएंगे कैसी शक्ल है आपकी। क्या कह रहे हो? नहीं, शक्तिमान है चैनल का नाम। देखिए ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें यार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को रिडोक्स रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देखना चाहेंगे? देखिए CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe gives us FeSO4 प्लस Cu। अब काफी सारे नादान बच्चे बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुआ, इसमें तो लग नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि हाँ वाकई में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो पाया है। देखिए कॉपर का चार्ज अगर ध्यान से देखेंगे, समझदार बच्चों की तरह देखेंगे, कॉपर का चार्ज +2 है, क्योंकि सल्फेट पर चार्ज होता है -2। ये सल्फेट है, इस पर चार्ज है -2, तो कॉपर का चार्ज है +2। आयरन का चार्ज है 0, ये एलिमेंटल फॉर्म में है, अभी कंबाइंड फॉर्म में नहीं है। चार्ज क्या होगा? किसी के साथ जब कंबाइंड ही नहीं है तो चार्ज क्या होगा? 0 होगा। यहां देखिए ये सल्फेट है, चार्ज कितना होगा? -2 है, कंबाइंड फॉर्म में है ये। आयरन का चार्ज कितना होगा?
+2 होगा। कहानी क्लियर है? यहां देखिए कॉपर है, एलिमेंटल फॉर्म में है, क्या क्या चार्ज होगा इसका? किसी के साथ कंबाइंड नहीं है, चार्ज कितना होगा? 0 होगा। गौर से देखने पर, ध्यान से देखने पर कुछ मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर 2+ से कॉपर 0 तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मिलता है आपको। देखिए प्लस से चार्ज 0 हो गया, अपने आप तो हुआ नहीं है चार्ज 0, प्लस से 0 हो गया, तो कैसे हुआ प्लस से 0? जरूर इसने इलेक्ट्रॉन खाए होंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। कॉपर 2+ ने जरूर इलेक्ट्रॉन हजम किए होंगे, और +2 में क्या मिलाएं कि 0 हो जाए? -2 मिलाएं, जरूर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर 2+ एक्सेप्ट कर रहा होगा। मतलब गेन होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स का? अरे गेन होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स का? 2 इलेक्ट्रॉन का। ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, मतलब -2 चार्ज यहां जाएगा, तो +2 -2 0 हो जाएगा। कॉपर 0 चार्ज के साथ मिल रहा है, इसमें कोई डाउट? यहां देखिए आयरन का चार्ज था 0, अरे आयरन का चार्ज तो +2 हो गया। कैसे हो गया +2? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया इसने। कैसे किया 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस? देखिए आयरन 0 से +2 में गया, 2 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया। अरे प्लस चार्ज ऐसे तो आएगा नहीं, फ्री में तो आएगा नहीं, ऐसे चार्ज कहीं नहीं बढ़ता है, मतलब कोई भी कितना चार्ज ले आएगा, ऐसा नहीं होगा। चार्ज आने का प्रॉपर रीजन होगा, और ये जो प्रॉपर रीजन होता है चार्ज आने का, या तो इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से चार्ज आ रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से चार्ज आ रहा होगा। अगर प्लस चार्ज अपीयर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जरूर क्या हुआ है? लॉस हुआ है। माइनस चार्ज अपीयर हुआ है तो जरूर इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। यहां प्लस चार्ज अपीयर हुआ है, तो 0 से जितना प्लस की तरफ जाएंगे, मतलब उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन यहां से, उतने नंबर में इलेक्ट्रॉन यहां से क्या हुए हैं? लूज हुए हैं। मतलब 0 से +2 चार्ज अगर यहां मिलता है तो जरूर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। जितना प्लस चार्ज मिल रहा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा। तो +2 चार्ज मिलता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है? तो -2 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर देखेंगे। यहीं से ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और इसने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आयरन ने जो लूज किए, किसने एक्सेप्ट किए? कॉपर ने। इस प्रकार से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर साइमल्टेनियसली हो रहा होगा तो इसे हम रिडॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम? रिडॉक्स। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे रिडॉक्स। ये प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से ही नेट प्रोसेस हमें मिल पाएगी, जिसको हम रिडॉक्स बोलेंगे। और नेट प्रोसेस कैसी होगी आपके सामने है। इसका एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, तो बेताब होने की जरूरत नहीं है कि कितने एग्जाम्पल हम देखेंगे। अरे बहुत सारे देखेंगे। जितने इंपोर्टेंट रिडॉक्स हमारे सिलेबस में है उन सारे रिडॉक्स से आपको मिलवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे बात होगी डेफिनेशन नंबर 2 की। देखिए डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, लिखिए जल्दी से। अरे लिखिए, जगराते में तो आए नहीं हैं आप लोग कि बस बैठकर यूं रिलैक्स करते रहेंगे बस, है ना, और लंगर लगेगा उसके बाद। लिखिए, those chemical reactions in which oxidation and reduction processes are carried out simultaneously are called redox reactions। और यार जो रिडॉक्स है ये इन 2 वर्ड्स का ही तो कॉम्बिनेशन है, रेड प्लस ऑक्स, यहीं से रिडॉक्स बना है। और रिडॉक्स क्या है? मतलब रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। जब ये दोनों काम किसी रिएक्शन में मिल रहे हो उसे रिडॉक्स बोल देंगे। अब आपके दिमाग में एक बात जाएगी, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है? इसे हमें डिटेल में डिस्कस करना होगा। रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, यही तो पूरा चैप्टर है, और पूरे चैप्टर में रिडॉक्स प्रोसेसेस के साथ डील करना है। और अभी अभी मैंने आपको बताया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों रिडॉक्स प्रोसेस के अंदर मिलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर मिलते हैं। तो पूरा चैप्टर ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड है। तो इसके बारे में ऐसा नहीं कि मैं एक लाइन में ही
पूरी कहानी कंप्लीट कर दूंगा, बयां कर दूंगा। इसके लिए तो मैं आपको इलेबोरेट करते हुए पॉइंट बाय पॉइंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में बताना चाहूंगा, ताकि आपको इसकी पूरी डिटेल पता चल पाए। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब हवा में उड़ा दिया है। वैसे 9th-10th क्लास में तो इसको हवा में उड़ा देते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को। गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन सुना आपने, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। किसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, किसको रिडक्शन बोलते हैं, डिटेल में करेंगे बात। बट 9th-10th क्लास में आपने ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना होगा। 11th क्लास में आप बड़े हो चुके हैं, बचपना छोड़ने की उम्र हो गई है, तो इसमें तो मुझे लगता है कि आपको डिटेल में ही जानना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है। चलिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी हम नहीं जानते हैं, इसे डिटेल में डिस्कस करना है। तो अभी सबसे पहले हम सारी डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लें और फिर बाद में इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। अगर यहीं पर ही करेंगे तो भी थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो पहले सारे डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर इतनी सारी डेफिनेशन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात की थी, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात की थी। आप जब लास्ट में इन्हें नटसेल अगर बात करेंगे तो इन सारी डेफिनेशन से मतलब सेम निकल रहा होगा। आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है इस डेफिनेशन से तो कुछ पता चलता है, इससे कुछ और पता चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब इनको कंबाइन करेंगे ना, एक साथ जब सारी डेफिनेशन को सोचेंगे, एडवांस कॉन्सेप्ट से जब आप इन सारी डेफिनेशन को एक साथ रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा सारी डेफिनेशन उस एक पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन के बारे में बता रही हैं, जो कि क्या है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। तो ये जो डेफिनेशन आप अलग अलग देख रहे हो, इनका मीनिंग अलग अलग नहीं है। डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे तो इनका मीनिंग क्या मिलेगा आपको, सेम मिलेगा। आगे चलें, थर्ड डेफिनेशन को देखने की बारी है। थर्ड डेफिनेशन देखिए क्या है, दोज केमिकल रिएक्शंस, लिखिए दोज केमिकल रिएक्शंस those chemical reactions in which oxidation number increases at one place also oxidation number decreases at another place are called redox reactions or redox processes, are called redox reactions or redox processes। यार ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो रहा हो। आपकी नॉलेज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ऑक्सीडेशन है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप सोच रहे होंगे ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, करेंगे डिटेल में बात। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक ही बात है। ऑक्सीडेशन नंबर तभी इंक्रीज होगा जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तभी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये ऑक्सीडेशन को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन को। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे देखिए, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किसको इंडिकेट करता है, रिडक्शन को। रिडक्शन को कैसे इंडिकेट करता है, अभी पूरी कहानी आपके सामने पेश कर दूंगा, वन बाय वन सारी बातें डिटेल में होंगी डिस्कस। मतलब जितना मुझे इंट्रोडक्शन आपको या रिडॉक्स का देना था ये कंप्लीट हुआ। अब हम इन डेप्थ बात करेंगे, क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा। अब हम डिटेल में जाकर बात करेंगे। कहानी क्लियर है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ये सारी कहानी हम लोग देखने वाले हैं।
तीन डेफिनेशन हम देख चुके हैं। कौन कौन सी तीन डेफिनेशन देख चुके हैं? वापिस चलते हैं, एक बार डेफिनेशन नंबर 1 की बात करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसे? रिडॉक्स बोलेंगे। डेफिनेशन नंबर 1 क्लियर है। और जो लॉस ऑफ है इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। मतलब ऐसी प्रोसेसेस जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे हम क्या बोल देंगे? रिडॉक्स बोल देंगे। अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो होगा ही, इन्हीं को तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को क्या बोल देंगे? रिडॉक्स बोल देंगे। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। अभी के लिए आप ये मान सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट इट इज चार्ज ऑन एटम। किसको इंडिकेट कर रहा होगा? ये कुछ अलग चीज नहीं है, आप सोचे को बहुत खतरनाक चीज है। ये किसी एटम के चार्ज को इंडिकेट कर रहा होगा। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? सोचिए, जीरो चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, जीरो चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो +2 चार्ज आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +2 बोलेंगे। क्या है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 है। +3 चार्ज था, 3 इलेक्ट्रॉन हजम कर गया, खा गया 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर लिए, चार्ज क्या हो जाएगा? 0। माइनस नहीं हो जाएगा, +3 चार्ज पहले से है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने खा लिए हैं, चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां क्या हुआ है? चार्ज का डिक्रीमेंट। चार्ज का डिक्रीमेंट मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीमेंट। अभी के लिए आप क्या मान सकते हो? ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो, वहां पर क्या होगी? रिडॉक्स। क्या होगी वहां पर? कौन सी प्रोसेस होगी वहां पर? रिडॉक्स प्रोसेस होगी। मतलब पहली 2 डेफिनेशन हमने यार क्लब करते हुए, समेटते हुए अंडरस्टैंड कर ली है। दिखने में अलग लग रही हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बात तो क्या है? सेम है ना? बात तो सेम है। ये दोनों किसी प्रोसेस में हो या ये दोनों किसी प्रोसेस में हो, रिडॉक्स तो दोनों ही केस में हम बोलेंगे। या तो आप ये दोनों चीजें देख लो या ये दोनों चीजें देख लो, रिडॉक्स तो दोनों ही केस में होगा। कहानी क्लियर है? इसके अलावा एक और नई बात मैंने यहां 3rd डेफिनेशन में इंट्रोड्यूस की है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज है। कुछ नहीं बला नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज। तो आप मुझे बताइए, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज, अरे बोलो, इंक्रीज कर रहा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज, जब चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा और डिक्रीज कर रहा होगा। अरे ये तो तीनों ही सिमट कर एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रही हैं, और वो चीज क्या है? रिडॉक्स है। क्या है? रिडॉक्स है। तो अभी तक हमें कहीं अगर 9th 10th क्लास में कंफ्यूजन हुई होगी तो किसी बुक में डेफिनेशन 1 दे रखी है, किसी में 2 दे रखी है, किसी में 3 दे रखी है, किसी बुक में पहले पेज पे डेफिनेशन 1 दी है, लास्ट पेज पे डेफिनेशन 2 दी है या डेफिनेशन 3 दी है। तो हमें कंफ्यूजन हुई है 9th 10th क्लास में हल्की फुल्की, लेकिन अब जो बुरा वक्त था वो टल गया है। मोदी जी कहते हैं ना, अच्छा वक्त आएगा। चले आगे। तो ये कहानी हमें क्लियर हो गई है, तो मुझे लगता है वापस से मेन मुद्दे की बात करनी चाहिए, और मुझे लगता है इस चैप्टर में थोड़ा सा स्टेबल होने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ डील करना चाहिए। हेडिंग डाल दो, एक तरफ ऑक्सीडेशन, दूसरी तरफ रिडक्शन। अभी तक आपने जो जो सुना है वो मुझे बताते जाएं जल्दी से ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, और जो मुझे पता है वो मैं बयां कर दूंगा आपको। ठीक है? आपको जो पता है पहले आप बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में क्या सुना आपने? ऑक्सीडेशन के बारे में क्या सुना है?
क्लासिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, मॉडर्न की बात नहीं करेंगे। पहले पुराने कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर नए की बात कर लेंगे। जो आप गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये क्या है? गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो आप बात कर रहे हो, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। हम सबसे पहले पुरानी उन रटी रटाई बातों को एक बार यहां पर बयां करना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। एडिशन ऑफ, लिखो जल्दी से, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। और दूसरी तरफ रिडक्शन की तरफ क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडेशन है तो दूसरी तरफ आप क्या लिखेंगे? रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का निकलना क्या है? रिडक्शन है। आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं ये आसानी के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होंगी, ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कैल्शियम की बात कर लें, कैल्शियम O2 के साथ रिएक्ट हुआ, CaO बनाया, ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देखिए ऑक्सीडेशन है। दूसरी तरफ देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो सकता है क्या? जी हां, कुछ ऑक्साइड्स अनस्टेबल होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आपने देखी होगी, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे मिलते हैं, कॉपर हुआ, मरकरी हुआ, सिल्वर हुआ, ये एलिमेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से कहां मिलते हैं? नीचे मिलते हैं। अगर ये एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मिलते हैं तो इनके जो ऑक्साइड है ये स्टेबल नहीं होंगे। भैया ये रिएक्टिव ही कम होंगे। अगर ये रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे मिलते हैं हाइड्रोजन से, रिएक्टिव ही कम होंगे, तो ये जिस भी पॉजिटिव स्टेट में होंगे, जो भी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहेंगे, हटाना चाहेंगे, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं है। जो रिएक्टिव होते हैं वो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना पसंद करते हैं, जो रिएक्टिव नहीं है वो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये होते हैं ऊपर, तो ये पॉजिटिव स्टेट के अंदर अपने ऊपर, या हम बोल सकते हैं प्लस चार्ज रखना पसंद करते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड स्टेट में ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिलते हैं, ज्यादा कंपाउंड्स में मिलते हैं। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, इनके कम कंपाउंड्स मिलते हैं। वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जैसे जितने कंपाउंड सोडियम के मिलते हैं, या और ऊपर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके जितने कंपाउंड्स मिलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट है उनके उतने कंपाउंड नहीं मिलते हैं। वो नेटिव स्टेट में, अनकंबाइंड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। जैसे ये गोल्ड है ना, ये अनकंबाइंड स्टेट में रहना पसंद करता है। अब इसकी अगर यार कोरोजन हो जाए तो कौन पहनेगा? फिर इसको खराब हो जाएगी, कोई पहनेगा क्या? लोग प्लेटिनम को क्यों पहनते हैं? क्यों ज्वेलरी में प्लेटिनम मतलब फ्रीक्वेंटली यूज होता है? क्यों यूज होता है? हाँ, मतलब दिखने में अच्छा है और साथ में रिएक्टिव नहीं। ऐसा नहीं कि लिया था किसी कलर का और कुछ दिन में किसी और ही कलर का हो गया है। कुछ लोग पहन लेते हैं ना चेन वेन सस्ती, वो हरिद्वार से ले आते हैं लाते हैं तो बहुत चमकती है लेकिन उसके बाद के क्या हालात रहते हैं आपको पता ही है ना। फिर इसको कोई कबाड़ी भी नहीं लेता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं। चलिए वापस, मतलब मुद्दे से भटकाते हैं यार आप लोग मुझे। देखिए CO2 हीट कर दिया, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, तो ये कॉपर जीरो फॉर्म करना चाहेगा, मतलब कॉपर पर चार्ज जीरो मिल रहा होगा। ये ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, डिकम्पोज कर जाएगा, और कॉपर पर फाइनली चार्ज क्या मिल रहा होगा? जीरो मिल रहा होगा। O2 यहां से इवोल्व हो रहा होगा। सिमिलरली मरकरी का ऑक्साइड HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड हीट करने पर Hg में टूट रहा होगा, एंड साथ में देखिए O2 भी बन रहा होगा। Hg एंड O2 में टूट रहा होगा, मतलब ये बन रहा होगा, ये कहना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखिए Ag2O, Ag2O इसको गर्म कर दिया जाए, टूट जाएगा, Ag बनेगा,
O2 बनेगा। यहां पर मैं इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करना चाहता हूं, इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करना चाहता हूं, बैलेंस आप कर लेंगे। बैलेंसिंग की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अंडरस्टैंड करना है। क्या इक्वेशन की बैलेंसिंग हमें अंडरस्टैंड करनी है? क्या क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करनी है जो इसको बैलेंस करना पड़े? हमें नहीं करनी, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात नहीं करनी। हमें देखना है कि क्या ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है? हाँ, हो रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन है। क्या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? तो क्या ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो क्या है? ये रिडक्शन है। एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन है। कहानी क्लियर है? वैसे तो ऑक्सीजन काफी जगह पर यार ऐड हो रहा होगा। क्या सारी चीजें मैं यहां मेंशन कर दूं? क्या सारे केस लिख दूं? कोई फायदा नहीं है। मतलब एक एग्जांपल देख लिया है, आप कहेंगे तो और एग्जांपल भी लिख सकता हूं, काफी है इतना। चलें फिर आगे आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की। और डेफिनेशन जो आप जानते होंगे बताइए, और कुछ जानते हैं तो। हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन है। क्या है? रिडक्शन है। देखिए ध्यान से देखिए, डेफिनेशन नंबर 2 की बात करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। ठीक है, देख लो किस प्रकार से हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, किस प्रकार से हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास एक केस है जिसमें मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल अल्कोहल है। ये पीने वाली अल्कोहल नहीं है, ये पॉइजनस होती है। पीने वाली अल्कोहल इज इथाइल अल्कोहल विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। लेकिन मैं यहां पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि अल्कोहल का सेवन हानिकारक नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल जहरीली अल्कोहल है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, ये तो हानिकारक दूर की बात है, ये मार डालेगी मतलब। वो कुछ और रीजन की वजह से मारती है, ये इसके रीजन कुछ और है। ये वो जहरीली थोड़ी है, वो उसको तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। जहरीली और हार्मफुल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, पॉइजनस और हार्मफुल में बहुत ज्यादा डिफरेंस। अगर आप दोनों के बीच की दूरी आप देखेंगे तो ज्यादा मिलेगी, है ना। दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग निकलते हैं। कहीं आप सोचे कि बिल्कुल ये दो ऐसी बातें हैं जो काफी क्लोज हैं, नहीं। हार्मफुल का मतलब ये है कि इसका जो आपको साइड इफेक्ट होगा ये लंबे टाइम में देखने को मिलेगा। और जो पॉइजनस है वो तो भैया एक क्वांटिटी से ज्यादा लिया और सीधा यमराज बैठा मिलेगा सीधा। ठीक है, इसका इथाइल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सुटेबल है, उसको अगर एक क्वांटिटी से ज्यादा उसकी अगर इनटेक आपने ली तो फिर तो मतलब ये हो सकता है कि 1-2 दिन मतलब ना उठे, लेकिन फिर उठ जाएंगे। होश नहीं होगा आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उठ जाएंगे आप। समझ रहे हैं आप लोग? तो मिथाइल से बिल्कुल दूर रहना और इथाइल से भी दूर रहना है, मिथाइल से ज्यादा दूर रहना है। यहां देखिए, इसमें से अगर हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या बनेगा? इसमें से हाइड्रोजन निकाल दें तो HCHO बनेगा। क्या बनेगा? HCHO बनेगा। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। ठीक है, यहां देखिए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर दें। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड कर दें। I2 में H2 को ऐड किया, I2 में H2 को ऐड किया। ध्यान से देखिए, बातें मत कीजिए यार, बातें करेंगे तो अपने साथ छल और कपट कर बैठेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कब अपने खुद के दुश्मन बन गए। होते ना कुछ दोस्त भी ऐसे होते हैं जो मतलब आपके पास हो, दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो आप भी अपने लिए ऐसे हो सकते हैं कि आप अपने लिए बहुत अच्छे दोस्त हों और अपने लिए बहुत बड़े दुश्मन बन जाएं। ठीक है, दुश्मन नहीं बनना अपने लिए। I2 प्लस H2, HI की फॉर्मेशन। याद देखना, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, रिडक्शन है। यहां देखिए, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, या हाइड्रोजन ज्यादा थे या हाइड्रोजन कम है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। और बताइए पुरानी कोई डेफिनेशन जो आपको याद हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, बताइए और कोई डेफिनेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के अलावा कोई डेफिनेशन आपको याद हो? इतना ही बताया था, स्कूल वाली मैडम ने इतना ही बताया था। क्या कह रहे हैं? बहुत बुरी थी, क्यों मारती थी?
कैमरा में मतलब सब रिकॉर्ड हो रहा है, देख लो। मैडम का नाम है तो बता सकते हो, अभी मैडम तक बात पहुंच जाएगी, पक्की बात है, कोई टेंशन नहीं है। क्या करती थी मैडम, बुरी क्यों थी? अजीब मतलब ये बात तो मैं बोलने वाला हूं। अब चलो बोल ही देता हूं। अजीब तो आपका नेचर है ना। आपकी कोई ऐसी बात होती है जिस पर लोग हंसते नहीं होंगे? अच्छा, आपकी शक्ल ही ऐसी है। चलिए, जैसा भी बनाया है ऊपर वाले ने कुछ सोच समझ कर बनाया होगा, है ना। आजकल इतनी टेंशन है, देखिए टेंशन का माहौल रहता है, हर किसी घर में कुछ कुछ चलता रहता है। हमारी टेंशन कुछ अलग टाइप की है। तो आप जैसे जो कलाकार हैं इनकी कला के प्रदर्शन से हम लोग मतलब खुश रहते हैं। तो इसलिए तो कुछ बोलते नहीं हैं कि तुम ऐसे मत करो, पता है कि हमें तो हंसना है, एंटरटेनमेंट का पार्ट है ये तो, है ना। तो इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है, इसको पता नहीं मतलब ये क्या चीज है, इंसान है या कुछ और है। मैं तो इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता मैं। बाकी हो सकता है किसी और की बात का बुरा मान जाऊं, लेकिन जब इसको पता ही नहीं कि उसकी एग्जिस्टेंस क्या है जिस इंसान को, उसकी किसी बात का क्या ही बुरा मानना, बताइए। ये तो ऊपर वाले से देखिए दगाबाजी हो जाएगी कि मतलब मैंने इतनी सुंदर चीज बनाकर भेजी थी और आपने स्वीकार नहीं की। थर्ड देखिए, मजा आ गया? अरे मजा आ गया। आ गया कह रहा है। थर्ड देखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। लिखिए, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन। जी हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन भी ऑक्सीडेशन है। आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने राइट साइड जाने पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात की थी। राइट साइड जाने पर हमने क्या की थी? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की बात की थी। एक्चुअली मैं देख रहा था इसमें कैमरा में, वो साउंड के लिए वो एक एरो आता है ना, साउंड के लिए पता चलता है इसमें, लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा है। तो उम्मीद है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। नहीं, नहीं तो बहुत दुख होगा रात को, फिर मतलब ये सारी चीजें फिर से रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी, दिक्कत होगी, है ना। समझ सकते हो आप मेरे पेन को? नहीं समझ सकते, आप बहुत बुरे हैं। देखिए, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखना चाहेंगे? ये कुछ अजीब सी बात आपको लग सकती है, मतलब ऐसा कुछ आज तक आपने नहीं देखा है। अरे देखा क्यों नहीं है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है, देखा तो है आपने। हाँ, ऑक्सीजन की बजाय अगर सल्फर हो, नाइट्रोजन हो, या फिर क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, इन सब की भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलती है। पोलिंग स्केल की हमने बात की है। अगर आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लेक्चर को आपने अटेंड नहीं किया है तो आप जाकर अटेंड कर सकते हैं, है ना, आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम है, राइट साइड जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलेगी। हेलोजन की ग्रुप 17 के मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलती है, आप जानते होंगे। इनफैक्ट 16 के भी कुछ मेंबर्स की ज्यादा मिलती है, 15 के भी कुछ मेंबर्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा मिलती है। ठीक है, तो इन सभी को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है, SnCl2 में मैंने क्या किया है, मैंने क्लोरीन को ऐड कर दिया है, SnCl4 बन रहा है। अब आप मुझसे पूछेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है इसमें, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ये तो क्लोरीन है, क्लोरीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कहानी क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड, बोलिए 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 बोलिए, क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? रिडक्शन बोलेंगे। जैसे जैसे PbCl4 है, क्या है?
PbCl4 है, और इसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, क्या होगा, PbCl2 प्लस Cl2 इसमें तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो देखना ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, क्लोरीन देखिए अलग हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे इसको, हम बोल देंगे यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर निकल रहा है ना, रिमूव हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। वहां ऐड हो रहा है, देखिए क्लोरीन का एडिशन हो रहा है, पहले क्लोरीन 2 थे, अब 4 हो जाएंगे, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे ऑक्सीडेशन बोल देंगे। कहानी क्लियर है? तो ये सभी थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या थे? क्लासिकल कॉन्सेप्ट। अब हम बात करेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करेंगे? मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हेडिंग डाल दो, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, इसकी हम बात करेंगे। देखिए वही बात आपके सामने आ गई है जो आपने रिडॉक्स की डेफिनेशन को देखते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए जो बात देखी थी, वही बात आपके सामने आ गई है। कौन सी बात? देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। एक तरफ ऑक्सीडेशन लिखेंगे, एक तरफ रिडक्शन लिखेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, लिखिए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ लिखेंगे रिडक्शन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन। देखिए कहीं पर आपको ऐसा मिल रहा हो, कहीं पर भी आपको ऐसा मिल रहा हो, Al gives us Al3 प्लस, Al gives us Al3 प्लस, और देखिए 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया है, तो क्या है ये? ऑक्सीडेशन है। कैल्शियम गिव्स अस कैल्शियम 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या है ये? ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है। कहीं पर भी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का लॉस आपको मिल रहा हो तो इसको हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहा हो तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन बोल देंगे। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे? जैसे आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस में चेंज हुआ, आयरन 3 प्लस आयरन 2 प्लस में चेंज हुआ। जैसे सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन खाकर सिल्वर बनाता है, रिडक्शन है, देखना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन खाकर कॉपर में तब्दील होता है, आप देखिए रिडक्शन है। मरकरी 2 प्लस इलेक्ट्रॉन खाकर मरकरी बनाता है, मरकरी 0, ये क्या है? ये भी रिडक्शन। ऐसा कुछ मिलता है तो आप क्या बोल देंगे? ऐसा कुछ मिलता है तो आप बोल देंगे कि रिडक्शन हुई है। ठीक है, आगे चलकर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन वहां होगा जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे रिडक्शन जहां हो रहा होगा वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा होगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर क्या? चार्ज, ये क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा गेन की वजह से, तो इसे हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोलो रिडक्शन बोल देंगे। आगे चलकर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होगा, इसे हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर का क्या हुआ है? इंक्रीमेंट हुआ है। चलें आगे, आगे बात करें। आगे हमें ऑक्सीडेशन नंबर की बात करनी है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए जल्दी से, डेफिनेशन लिखिए, स्क्रीन पर आपके सामने है। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज present on atoms, present on atoms, present on atoms in a compound, present on atoms in a compound, present on atoms in a compound। ऑक्सीडेशन नंबर रियल या फिर आप बोल सकते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज।
ये कैसे? रियल भी और हाइपोथेटिकल भी। हाँ, कुछ कंपाउंड्स के केस में रियल होगा, कुछ कंपाउंड्स के केस में हाइपोथेटिकल होगा। बॉन्डिंग चैप्टर तो आप पढ़ ही चुके हैं, अगर कहीं पीछे हैं तो कवर हो भी जाएगा बॉन्डिंग चैप्टर। तब तक वीडियोस में आपको बॉन्डिंग की वीडियोस भी मिलती जाएंगी। अगर आपने कोई लेक्चर मिस किया है बॉन्डिंग का, या आपका बॉन्डिंग चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स का आपको जनरल आइडिया तो होगा ही। आयनिक कंपाउंड्स में क्या मिलता है, कोवलेंट कंपाउंड्स में क्या मिलता है, एक लिमिट तक तो आपको आइडिया होगा, जनरल आइडिया तो होगा ही। ये तो अंडरस्टैंड करना आपने स्टार्ट जरूर कर ही दिया होगा, कब आयनिक कंपाउंड बनेंगे और कब कोवलेंट कंपाउंड बनेंगे। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स किस प्रकार से बने होंगे, कोवलेंट कंपाउंड्स में एटम्स किस प्रकार से मिल रहे होंगे, इसका आपको आइडिया हल्का फुल्का तो होगा। पिक्चर क्लियर तो हो गई होगी आपको। उतना मेरे लिए काफी है रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज को डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले हम रियल चार्ज की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अरे क्या समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज है। ये रियल भी हो सकता है और हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। हम बात करेंगे केस 1 की। किसकी बात करेंगे? केस 1 की। केस 1 क्या है? बोलिए केस 1 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल चार्ज। केस 1 क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इज रियल चार्ज in case of ionic compounds के केस में ऑक्सीडेशन नंबर रियल चार्ज होगा। कैसे होगा? कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। उससे पहले आप मुझे ये बता दें, अगर AXBY कोई आयनिक कंपाउंड है, AXBY कोई आयनिक कंपाउंड है, तो A की वैलेंसी क्या होगी, A का चार्ज क्या होगा? क्लास 10th में आपने सीखा है कि वैलेंसीज के क्रॉसओवर से आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला मिलता है। वैलेंसीज के क्रॉसओवर से आयनिक कंपाउंड का क्या मिलता है? फॉर्मूला मिलता है। ये आपने क्लास 10th में सीखा होगा। तो यहां देखिए, ये जो Y है, तो वैलेंसी क्रॉसओवर करने के बाद यहां मिलता है, तो जरूर ये चार्ज रहा होगा A का। ठीक है, यहां देखिए X, जरूर वैलेंसी क्रॉसओवर के बाद ये यहां पर X मिलता है और ये फॉर्मूला हमें मिलता है। तो यहां देखिए B का चार्ज रहा होगा X माइनस। ये नॉन मेटल एटम है, ये मेटल एटम है। मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो प्लस चार्ज होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा, इसलिए प्लस माइनस चार्ज मिलता है मेटल एटम और नॉन मेटल एटम पर। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहां देखिए जो Y प्लस चार्ज, ये जो Y प्लस चार्ज आप देख रहे हैं, ये जो Y प्लस चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B। ये जो X माइनस चार्ज है, ये B का ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या नेगेटिव हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या फ्रैक्शनल हो सकता है? हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। एवरेज हुआ, अगर ये चार्ज एवरेज हुआ, जैसे 3 एटम्स पर +8 चार्ज, तो एक एटम पर कितना होगा? +8/3 होगा। अरे क्या आप समझ पा रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर अगर एवरेज चार्ज हुआ तो फ्रैक्शनल हो सकता है। रख दीजिए, अगर ये प्लस चार्ज हुआ और +8 हुआ और 3 एटम पर हुआ तो क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल हो सकता है। एक एटम का चार्ज निकालें, फ्रैक्शनल हो सकता है। लेकिन कभी भी इंडिविजुअल एटम के चार्ज की बात करें, जैसे +3 +2 टोटल हुआ +8, तो इंडिविजुअल एटम का चार्ज कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। एवरेज क्या हो सकता है? ये दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। एवरेज हुआ अगर चार्ज तो फ्रैक्शनल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जरूरी नहीं उस केस में फ्रैक्शनल ही होगा हर बार।
जैसे +9 चार्ज होता 3 एटम का, फिर नहीं होता, लेकिन +8 होता तो फ्रैक्शनल हो जाता। लेकिन अलग अलग से एटम का चार्ज वो कभी फ्रैक्शनल नहीं होगा। कहानी क्लियर है? क्या समझ आया? ऑक्सीडेशन नंबर अगर एवरेज चार्ज है तो फ्रैक्शनल भी हो सकता है। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग से अगर एटम्स का निकाला जाए तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। ये मैंने अभी बताया आपको। कब हो सकता है? अगर ये एवरेज चार्ज हुआ, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज एवरेज चार्ज, एवरेज चार्ज हुआ। क्लियर है? और इमेजिनरी भी हो सकता है, ये तो डेफिनेशन में ही देख चुके हैं। इमेजिनरी कैसे होगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में देखेंगे इमेजिनरी कैसे होगा। इमेजिनरी भी हो सकता है। चलें आगे, अनुमति है। एग्जाम्पल्स बताएं यार, किस प्रकार से चार्ज मिलता है। कुछ एग्जाम्पल्स बता दें ताकि फिर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा कि हाँ आप लोगों तक ये बात पहुंच चुकी है। चार्ज किस प्रकार से मिलता है, जल्दी से बोलिए। NaCl के केस में आप बता देंगे चार्ज किस प्रकार से मिलेगा? किस प्रकार से मिलेगा? -1 +1 इस प्रकार से मिलेगा। CaCl2 के केस में कैल्शियम पर 2+, क्लोरीन पर -1। यहां 2 है तो 2+, यहां 1 है तो 1-। अरे इन्हीं वैलेंसी के चार्ज के क्रॉसओवर के बाद तो ये मिलता है। और ये कहां से आया है? यहीं से तो आया है। तो लिख देंगे आप ऐसे चार्ज, नहीं घबराएंगे। AlF3 के केस में बता दें चार्ज किस प्रकार से मिलता है। AlF3 यहां 3 है तो चार्ज कितना होगा? 3+ होगा। यहां 1 है तो चार्ज कितना होगा? -1 होगा। कहानी क्लियर है? ये ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से हमें मिल रहे होंगे। ऐसे ही काफी सारे आयनिक कंपाउंड्स की बात की जा सकती है। वैलेंसी के क्रॉसओवर से आयनिक कंपाउंड बना है तो आप यहां जो नंबर होगा उस नंबर को इसकी खोपड़ी में लिख देंगे, यहां जो नंबर होगा इस नंबर को इसकी खोपड़ी में लिख देंगे। तो इस प्रकार से इनके चार्ज हमें दिखाई दे जाएंगे और इन चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। और ये चार्ज रियल चार्ज होगा आयनिक कंपाउंड्स के केस में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं इलेक्ट्रॉन के लॉस, इलेक्ट्रॉन के गेन की वजह से। तो ये चार्ज क्या होंगे? रियल चार्ज होंगे। चले आगे, केस 2 की बात करें हम। क्या है केस 2? केस 2 ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज। जी हां, सही सुना आपने। ये बात थोड़ी अजीब तो आपको लग सकती है लेकिन है बिल्कुल जायज, बिल्कुल काम की बात है। ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल का क्या मतलब है? इमेजिनरी, मतलब जो रियल ना हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो रियल ना हो। इमेजिनरी जो चार्ज है। हम भी तो बैठे बैठे अंतरिक्ष में चले जाते हैं, सोचते हैं हाँ अंतरिक्ष में जाएंगे तो कैसा सीन होगा, कैसा मंजर होगा, है ना। और भी बहुत कुछ सोच लेते हैं, है ना। लाइफ में ऐसे हो जाए तो ये हो जाएगा। क्या वाकई में हम वहां तक पहुंच पाते हैं? यार उस मोमेंट पे तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन कभी आगे बड़े होकर तो जो सोचा है उसको पा ही सकते हैं। लेकिन फिर भी फालतू बातें बहुत सोचते हैं हम। जानता हूं बहुत कुछ फील करते हैं। क्यों? लेकिन ऐसा होता था नहीं। ये हंस रहा है, इसके मन में बहुत बड़ा खोट है। इसके मन में बहुत अलग 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 हंसी थी। ऑक्सीडेशन नंबर इज हाइपोथेटिकल चार्ज। हाइपोथेटिकल चार्ज in case of covalent compounds के केस में ऑक्सीडेशन नंबर हाइपोथेटिकल चार्ज होगा। कहानी क्लियर है कि नहीं है? अरे कैसे क्लियर, अभी तो कुछ बताया नहीं। झूठ बोलते हो। देखिए अब देखिए, अब क्लियर होगी बातें सारी, आपको अब क्लियर हो, अब समझ आएंगी। H2O के बारे में सुना है? क्या सुना है? ये पानी का फॉर्मूला है, जल ही जीवन है। H2O इज लाइफ। अरे रहने दो, यहाँ H2O लाइफ, बाहर निकल के कुछ और ही बोलते हो। जीवन किसी और चीज को भी बताते हो बाहर निकलने के बाद। सब समझता हूं मैं आप लोगों के बारे में, तेरी शक्ल ही बता रही है। वो मुझे क्या पता, वो मैं क्यों बताऊं? जब तू ही नहीं जानता अपने बारे में तो फिर मैं क्यों बताऊं? मैं क्या बताऊं? मुझे बदनाम करना चाहता है।
बता दो सारी बातें तेरे अंदर की, मैं फेस रीड करता हूं, देख लो, देखो बैठ नहीं पाओगे यहां पर। चलिए पापा को बुलाता हूं मैं, है ना, फिर उनके उनके साथ बैठकर मतलब करते हैं बातचीत, है ना। अब मैं बताऊंगा फिर तू कहेगा, तू मानेगा नहीं, लेकिन पापा साथ में होंगे तो पापा बता सकते हैं, हाँ सर ये ऐसे ऐसी हरकतें करता है, मुझे भी ऐसे लगता है, तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, समझ रहे हो। और मुझे क्या पता, मैं बात बताऊं और तू फैल जाए यहाँ पर, है ना। पापा रहेंगे तो सेफ रहूंगा मैं, मेरी सेफ्टी का भी तो ख्याल रखना है। देखिए H2O हमारे सामने है, या अगर चार्ज की बात करें तो रियल चार्ज, इंटीग्रल चार्ज अगर हम देखें, कुछ नहीं होगा यहां पर, कुछ नहीं होगा, चार्ज फ्रैक्शन में मिल रहा होगा। अरे चार्ज फ्रैक्शन में क्यों मिल रहा होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज की बात की जाए तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा तो देखिए यहां डेल्टा माइनस चार्ज होगा, यहां डेल्टा प्लस चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच होगा, क्लियर है। अगर यहां डेल्टा प्लस चार्ज होगा तो इस डेल्टा प्लस चार्ज को आप +1 मान सकते हैं, इस डेल्टा प्लस चार्ज को आप क्या मान सकते हैं, +1 चार्ज मान सकते हैं, और इस डेल्टा माइनस चार्ज को आप -1 मान सकते हैं। यही इमेजिनेशन है, ऐसा हम मानेंगे तो इससे रिडॉक्स के साथ डील करना ज्यादा आसान रहेगा, रिडॉक्स प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करना ज्यादा हमारे लिए आसान रहेगा, तो इसलिए हम ऐसा करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या कंप्लीटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, अरे पार्शियल शिफ्टिंग है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पार्शियल शिफ्टिंग है ना, ये हल्का सा उसकी तरफ चले गए हैं। तो ये था तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हल्का सा उधर खिसक गया है, इसके दूर होने से, है ना, क्या बहुत दूर हो गया, नहीं नहीं हल्का सा दूर हुआ है, इस वजह से पार्शियल प्लस चार्ज यहां अपीयर होगा, फ्रैक्शनल चार्ज होगा, यहां देखिए पार्शियल माइनस चार्ज, थोड़ा सा चार्ज, फ्रैक्शनल चार्ज ऑक्सीजन पर होगा। इस पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस को ही +1 -1 चार्ज बोलते हैं। यही इमेजिनेशन हमें यहां पर करनी है, इसी को ही इमेजिनरी चार्ज बोलते हैं। क्या एक कंप्लीट प्लस है, नहीं है, आयंस होते ही नहीं कोवेलेंट कंपाउंड के केस में, अगर नहीं होते तो फिर ये चार्ज कैसा है, पार्शियल है। और ये चार्ज कैसा है, जो पार्शियल चार्ज को देखते हुए लिखा है, ये चार्ज कैसा है, इमेजिनरी है। क्या है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। तो ये पार्शियल माइनस क्या होगा, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल की अगर बात की जाए तो क्या होगा, -1 होगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो यहां भी होगी, यहां भी तो होगी, यहां भी देखिए पार्शियल प्लस चार्ज होगा जिसको +1 लिख सकते हैं, और इस तरफ अगर पार्शियल शिफ्टिंग होगी तो यहां पार्शियल माइनस चार्ज होगा, इसे आप -1 भी लिख सकते हैं, इसे आप -1 चार्ज भी लिख सकते हैं। पार्शियल माइनस को -1 की तरह ट्रीट करना है और पार्शियल प्लस को +1 की तरह ट्रीट करना है, यही इमेजिनेशन है। और इस प्रकार से चार्जेस को ट्रीट करने से जो हमें चार्ज मिल रहे होंगे इनको हम ऑक्सीडेशन नंबर या फिर क्या बोल देंगे, या फिर इमेजिनरी चार्ज बोल देंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या फिर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्ज बोल देंगे। कहानी क्लियर है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्या कुछ और मॉलिक्यूल्स में देखना चाहेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होने के लिए कुछ और मॉलिक्यूल्स में भी देख लीजिए इस प्रकार से चार्ज कैसे मिल रहे हैं। देखिए NH3 का केस आपके सामने, NH3 का केस आपके सामने, जल्दी से आप बताएं हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा। अगर रियल चार्ज की बात करें तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, ठीक है। नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर इमेजिनरी चार्ज +1, नाइट्रोजन पर इमेजिनरी चार्ज -3, 3 की वजह से होगा -3, कैसे होगा। चलिए अगर मेरी बातें आपको समझ नहीं आई है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, ये भी देखिए पार्शियली नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों होंगे भाई, क्यों होंगे,
क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है। कहानी क्लियर है? तो पार्सली नाइट्रोजन की तरफ ये होंगे शिफ्ट, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर चार्ज अपीयर हो रहा होगा कितना, बोलो कितना, -3। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा, इमेजिनरी चार्ज की बात की है। देखिए ये पार्सली शिफ्ट हुआ तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस को क्या बोल देना है, +1, डेल्टा प्लस को क्या बोल देना, +1। इमेजिनरी चार्ज हम क्या बोल देंगे डेल्टा प्लस को, +1, और डेल्टा माइनस को -1। कहानी क्लियर है? इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। आगे देखिए, आगे हमारे पास एक शानदार मॉलिक्यूल ये है। याद देखना, कुछ अलग बात होगी, एक अलग बात होगी यहां पर जो मुझे आपको बतानी है। बोलिए 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 जल्दी से, क्या कहते हैं आप, क्या लगता है आपको हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा? हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कंपेयर किया जाए तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है? हाइड्रोजन की कम है, कार्बन की क्या है, ज्यादा है। पोलिंग स्केल की जो वैल्यूज हैं याद कीजिए, अगर याद नहीं आया आपको तो नोटबुक में पीछे जाकर देख सकते हैं। आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बताया जा चुका है, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको बताए जा चुके हैं, जिसमें कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है। कंपैरिजन करने पर आपको पता चल पाएगा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। मानते हो नहीं मानते बात? ये देखिए पार्शियल शिफ्टिंग होगी कार्बन की तरफ, कार्बन की तरफ पार्शियल शिफ्टिंग होगी, देख लो, कोई एतराज होना नहीं चाहिए, इस प्रकार से पार्शियल शिफ्टिंग होगी, जिस वजह से हाइड्रोजन पर रियलिटी में अगर बात की जाए तो डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, मतलब पार्शियल प्लस चार्ज अपीयर हो रहा होगा। लेकिन हमें तो यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में इमेजिनरी हाइपोथेटिकल चार्ज की बात करनी है, तो उस डेल्टा प्लस को हम क्या बोल सकते हैं, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो आप जरा देखिए, अगर यहां पर इन टोटल +3 चार्ज है, इमेजिनरी चार्ज, तो यहां देखिए इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कार्बन की तरफ हुई है, जो पार्शियल शिफ्टिंग हुई है, तो इसकी वजह से क्या होगा, -1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से -1, इन टोटल कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। शायद दिखाई दे गया होगा। और सिमेट्री से आप बोल सकते हैं जैसे हालात यहां होंगे वैसे हालात यहां भी होंगे, मतलब यहां -3 चार्ज है तो यहां भी -3 चार्ज लिखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब काफी सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे बॉन्ड तो ये भी है, इस पर तो कोई सर ने कमेंट किया नहीं है। अरे ये सेम टाइप के एटम के बीच बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन्स ना ही उस तरफ शिफ्ट होंगे ना ही उस तरफ शिफ्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अरे कार्बन सेम है भैया, ऐसा नहीं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी कम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली बीच में रहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज यहां पर हम इंडिकेट नहीं करने वाले। कहानी क्लियर है? चलें आगे। इस टाइप की चीजें आप देख लेंगे या नहीं देख पाएंगे? देख लेंगे। देख लो कुछ एग्जांपल्स और देख लो, ज्यादा कंफर्टेबल फील करने के लिए देख लो कुछ एग्जांपल्स। अब जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, रसायन को फील करते हैं, वो इतना तो आइडिया लगा चुके हैं कि यार यहां स्ट्रक्चर की बहुत बड़ी गेम रहने वाली है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से जबरदस्त तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर्स को देखने से ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया लग जाएगा ध्यान से देखने पर। अब आप कहेंगे तो स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, स्ट्रक्चर कहां से याद होंगे, स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चल पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता चल पाएगा केमिकल बॉन्डिंग से। कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपको केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको सिखाए हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स जो नए स्ट्रक्चर्स आपके सामने आएंगे वही आप हैं, उनको यार आप याद कर लेंगे, उनको समझ लेंगे,
विजुलाइज कर लेंगे, तो मुझे लगता है हमारी कहानी बन जाएगी। ठीक है, और O पर चार्ज कितना होगा, देखो जरा O पर कितना होगा, इस कार्बन पर कितना होगा। धीमे धीमे बता रहा हूं मैं आपको, है ना, बिल्कुल आराम आराम से होले होले बता रहा हूं। जल्दी से फाइंड कीजिए चार्ज कितना होगा, किस पर कितना होगा। इसके अलावा डबल बॉन्ड हो तो क्या करेंगे, कहीं डबल बॉन्ड मिल रहा हो तो क्या करेंगे, क्या हुआ आपको, क्या हुआ बोलो। 2- होगा, कहां 2- होगा, पहले बना लो इनको, सबको बना लो, जब एक्सपर्ट बन जाएंगे तो मैं अपने आप बता दूंगा। ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए फिर क्या होगा, सब सिखा दूंगा आपको। ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो क्या होगा, ये देख लो, चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को कर लो पॉज। जल्दी से बताइए चार्ज देख लिया है क्या। चलिए वापिस आते चार्ज के बारे में बात करते हैं, तो फालतू बात है। यहां देखिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा, ये तो बीच में रहेंगे, लेकिन नाइट्रोजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ होगी, नाइट्रोजन की तरफ होगी। पार्शियल माइनस चार्जेस अपीयर हो रहे होंगे, जिनको इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्ज की टर्म्स में अगर हम लिखें तो -1 लिखा जाएगा, और नेट चार्ज यहां हम लिखते हैं -2। सिमिलर मैनर में यहां भी देखिए नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पार्शियली अपनी तरफ खींच रहा होगा, पार्शियल माइनस चार्जेस अपीयर हो रहे होंगे, जिनको आप इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल चार्जेस की टर्म्स में अगर लिखना चाहें तो -1 मतलब इन टोटल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अगर यहां पर देखिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनकी पार्शियल शिफ्टिंग की वजह से अगर -1 चार्ज आया है एक बॉन्ड की वजह से, तो यहां चार्ज क्या आएगा, +1। एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग नाइट्रोजन की तरफ हुई है, इसकी वजह से अगर पार्शियल माइनस चार्ज को आप लिख पाए हैं -1, तो यहां देखिए पार्शियल प्लस चार्ज को लिख पाएंगे +1। सिमिलर मैनर में यहां भी पार्शियल प्लस को +1, पार्शियल प्लस को +1, ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल रहे होंगे, इसमें कोई डाउट। आगे चलें, यहां देखिए कार्बन खींच रहा होगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती कि नहीं रहती है, ज्यादा रहती है, कार्बन खींच रहा होगा, कितना चार्ज हो जाएगा बोलो। ये 4 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, बुला रहा होगा अपनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, -4, इमेजिनरी चार्ज -4। ये सिंगल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, इस पार्शियल प्लस को हम इमेजिनरी चार्ज +1 +1 +1 +1 बोल देंगे। इस प्रकार से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है। यहां देखिए क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से क्लोरीन पर पार्शियल माइनस चार्ज होगा, जिसे हम लिख देंगे क्या, -1 -1 हाइपोथेटिकल चार्ज -1 क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज के आधार पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ज्यादा मिलती है, यानी क्लोरीन की
इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत क्या है, ज्यादा है। तो क्लोरीन पर होगा पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, जिसको हम इमेजिनरी चार्ज -1 बोल देंगे। कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो कार्बन खींच रहा होगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर रियलिटी में अपीयर होगा पार्शियल प्लस चार्ज, लेकिन हमें तो इमेजिनरी चार्ज की बात करनी है, इसको हम बोल देंगे +1 चार्ज। हाइड्रोजन से देखिए पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स देखिए दूर शिफ्ट हुए हैं, तो हाइड्रोजन पर चार्ज कैसा होगा, +1, और कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से चार्ज कितना होगा, -1। इमेजिनरी चार्ज कितना होगा, रियल चार्ज पार्शियल माइनस होगा इसकी वजह से, लेकिन इमेजिनरी चार्ज कितना होगा, -1। तो इससे इलेक्ट्रॉन कार्बन खींच रहा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हुआ। कौन सा इलेक्ट्रॉन, ये खुद का तो इसी के पास था, ये हाइड्रोजन का इसकी तरफ शिफ्ट हुआ है ना, इसकी वजह से क्या होगा, -1। और यहां देखना ये 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो क्लोरीन खींच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो कौन खींच रहा है, क्लोरीन खींच रहा है, इस वजह से +1 +1 +1 कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो नेट कितना मिलेगा, मैं ये कहना चाहता हूं नेट कितना मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, और कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन पार्शियली क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ इसकी वजह से -1, और 3 इलेक्ट्रॉन जो दूर शिफ्ट हुए इसकी वजह से +3, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +2। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। कहानी क्लियर है, अब मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। यहां देखिए फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन हाइड्रोजन में अगर कंपैरिजन हो तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली इस प्रकार से शिफ्ट होंगे, है ना, कार्बन की तरफ, और ये इलेक्ट्रॉन्स देखिए इस प्रकार से पार्शियली फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगे। तो क्या कहते हैं इस केस में क्या होगा, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन ने खींच लिया होगा इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से फ्लोरीन पर होगा पार्शियल माइनस पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस को क्या बोल देंगे आप, -1। और इन इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग की वजह से कार्बन पर चार्ज होगा, इसकी वजह से पार्शियल प्लस, इसकी वजह से पार्शियल प्लस, मतलब कितना, +2। और कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप कंपेयर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर कार्बन की ज्यादा तो ये इलेक्ट्रॉन पार्शियली कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, इसकी वजह से पार्शियल माइनस, ये शिफ्टिंग कार्बन की तरफ हुई है, ये शिफ्टिंग कार्बन की तरफ हुई है, इसकी वजह से भी पार्शियल माइनस, 2 बार पार्शियल माइनस, मतलब इमेजिनरी चार्ज कितना बोल सकते हैं, -2। तो नेट चार्ज कितना मिल जाएगा, 0। नेट चार्ज कितना मिल जाएगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। कहानी क्लियर है। और यहां देखिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स पार्शियली दूर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का चार्ज होगा पार्शियल प्लस, हाइड्रोजन का चार्ज होगा इसका भी पार्शियल प्लस, जिसको हम बोल देंगे +1 +1। कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए सिंगल बॉन्ड वाले सारे केस हम देख चुके हैं, अब डबल बॉन्ड की बात करते हैं। ये देखना ये इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऑक्सीजन के। कार्बन ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही, यहां 2 बॉन्ड होने की वजह से ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा होगा, केवल एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं करवाएगा, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करवा रहा होगा। जो हमने 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात की है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, अगर ये शेयरिंग के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये देखिए इस प्रकार से पार्शियली शिफ्ट हो रहे होंगे, मतलब दोनों ही, जिसने सिग्मा बॉन्ड बनाया है ये भी पार्शियली शिफ्ट हो रहा होगा, और जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, दूसरा बॉन्ड जो होता है कौन सा है, पाई है, ये भी पार्शियली शिफ्ट किसकी तरफ हो रहा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। तो कितनी बार पार्शियल माइनस चार्ज जाएगा, 2 बार। क्या बोल सकते हो आप इसको, -2। और यहां देखना कार्बन क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन की ज्यादा है। यहां सिंगल बॉन्ड है, यहां देखिए इस प्रकार से पार्शियल शिफ्टिंग क्लोरीन की तरफ हो रही होगी,
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत ज्यादा है, पार्शियल शिफ्टिंग इस प्रकार से हो रही होगी जिसकी वजह से क्लोरीन पर चार्ज होगा डेल्टा माइनस, इस क्लोरीन पर चार्ज होगा डेल्टा माइनस। कहानी क्लियर है? इस डेल्टा माइनस को क्या बोल देंगे आप? -1 -1। अब यहां देखना, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कार्बन से पार्शियली दूर जा रहे हैं, कार्बन से दूर पार्शियली शिफ्टिंग हुई है, पार्शियल शिफ्टिंग हुई कार्बन से दूर, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन से देखना? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन पर चार्ज कितना आ जाएगा फिर? डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस, 4 बार डेल्टा प्लस, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? +4। बिल्कुल आसान है। सिंगल बॉन्ड हुआ तो एक पर +1, दूसरे पर -1, जिसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं उस पर -1 और जिसकी तरफ से शिफ्ट हुए हैं +1। अगर डबल बॉन्ड हुआ, देखिए दो इलेक्ट्रॉन आपस में देखिए इस प्रकार से शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं कि डबल बॉन्ड बनता है। तो यहां देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर एटम के दूसरे एटम की तरफ पार्शियली शिफ्ट हो रहे होंगे तो उस एटम पर जिससे शिफ्ट हुए हैं +2 चार्ज आएगा और जिस तरफ शिफ्ट हुए हैं उस पर -2 चार्ज आएगा। ट्रिपल बॉन्ड हो, एक पर +3 दूसरे पर -3 होगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी टेक्निक को यहां लगा दो, फिर अप्लाई कर दो यहां पर इसी टेक्निक को। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझे लगता है ये सल्फर के जो 3 इलेक्ट्रॉन है इनको पार्शियली अपनी तरफ खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, जिसकी वजह से -3 चार्ज आ जाएगा, इमेजिनरी चार्ज -3 आ जाएगा। ठीक है, यहां देखिए सल्फर से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इन 3 इलेक्ट्रॉन को, जो सल्फर के 3 इलेक्ट्रॉन है जो शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, इनको फ्लोरीन खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा। कितना चार्ज आ जाएगा? -1 -1 -1। फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो -1 -1 -1। देखो सल्फर के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन सल्फर से पार्शियली दूर शिफ्ट हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। को डाउट है क्या इसमें? तो कितना चार्ज आ जाएगा? +6 चार्ज सल्फर का हो जाएगा। इस केस में देखिए, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। खींच रहा होगा, खींच रहा होगा, खींच रहा होगा। ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन जो कि पार्शियली नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का हाइपोथेटिकल चार्ज -3 होगा। कहानी क्लियर है? यहां देखिए, अरे यहां देखिए, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर किया जाए तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को कौन खींच रहा होगा? कार्बन खींच रहा होगा। हाइड्रोजन पर चार्ज +1, कार्बन पर चार्ज, इस वजह से कितना चार्ज? -1। और इस वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन पार्शियली दूर शिफ्ट होने से +3, नेट चार्ज। 3 दूर शिफ्ट हुए हैं, एक पास आया है। 3 दूर शिफ्ट हुए हैं तो +3, एक पास आया है तो +3 -1 +2। अरे ये हिसाब किताब आ गया क्या आपको? एक पास आया, 3 दूर गए हैं। 3 दूर जाने से +3 और एक पास आने से -1। नेट कितना होगा इमेजिनरी चार्ज? +2। ये कहानी क्लियर है? मुझे नहीं लगता अब स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आएगी। आप देखकर मुझे लगता है बता देंगे। ये तो आपने बताया नहीं, और ना मुझे आपने बोला कि सर आप बता दीजिए। हो गया ये आपसे? कैसे? इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसका इलेक्ट्रॉन देखना इससे पार्शियली दूर शिफ्ट हो रहा होगा। पार्शियल प्लस चार्ज को +1 बोल देंगे और इसके पार्शियल माइनस चार्ज को -1 बोल देंगे। देखना हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर ये शिफ्ट हो रहा है तो पार्शियल प्लस चार्ज आएगा, इसको +1 बोल देंगे। इस पर पार्शियल माइनस चार्ज आ रहा होगा, इसको -1 बोल देंगे। मतलब सभी स्ट्रक्चर्स में हमने जो एटम्स इंडिकेटेड हैं उन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है और ये देख लिया है सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो किस प्रकार से चार्ज अपने को कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैलकुलेट
करना होगा इन एटम्स का। इमेजिनरी चार्ज, हाइपोथेटिकल चार्ज का कंसिडरेशन किस प्रकार से होगा ये हम देख चुके। अब यार ये जो चार्ज है ये सिस्टमैटिक मैनर में हम जान पाए, पहचान पाए, इसके लिए एक ट्रस्ट टेबल मैंने बना रखी है, ठीक है ना। इस पर अगर आपका भरोसा होगा, इस ट्रस्ट टेबल पर अगर आपका भरोसा होगा तो यार आप पछताएंगे नहीं। एग्जाम में किसी भी कंपाउंड में कोई एटम आप देख रहे हैं और उस एटम का चार्ज आप पता करने की ट्राई कर रहे हैं, तो इन सभी बातों से उसका चार्ज आप आसानी के साथ पता कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे। आपको करना क्या होगा, ट्रस्ट टेबल में जो गाइडलाइंस मैं आपको दूंगा उन्हें बस फॉलो करना होगा, ठीक है। जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज को याद कर लेते हैं, उसके बाद उन फॉर्मूलाज को अप्लाई करते हुए ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। ऐसा ही होता ना ट्रिग्नोमेट्री में, ऐसे ही केमिस्ट्री में भी यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स के अगर आपको निकालने हैं तो आपको ये कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक रूल्स, कुछ फंडामेंटल बातें आपको याद करनी होंगी। कर लेंगे। ये ट्रस्ट टेबल, हेडिंग डाल दो ट्रस्ट टेबल। कुछ रूल्स हमें फॉलो करने होंगे। द फॉलोइंग रूल्स आर ओबेड। देखिए कौन कौन से रूल्स फॉलो करने होंगे। रूल नंबर वन, इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट, इन अनकंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, इन अनकंबाइंड स्टेट, फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, oxidation number of all elements is 0. oxidation number of all elements is 0. अनकंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ये कैसी बात है, बहुत अच्छी बात है। जब कोई एटम अपने जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली बीच में रहेंगे, किसी की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, किसी से दूर शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब बीच में रहेंगे। बीच में रहेंगे तो चार्ज क्या रहेगा, 0 रहेगा। आप कहेंगे एलिमेंटल स्टेट कैसे, फ्री स्टेट कैसे, अनकंबाइंड स्टेट कैसे? देख लो भैया, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन नोबल गैसेस हैं, कंपाउंड नहीं बनाया, चार्ज कितना होगा? बोलो चार्ज कितना होगा? कंपाउंड नहीं बनाया, चार्ज कितना होगा? 0 हो। और देख लें F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2, B12, P4, S2, S6, S8। लिखो जल्दी से, लिख लो जल्दी से। कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट, C60, बकमिंस्टर फुलरीन। कार्बन कार्बन के बॉन्ड से या फिर सेम टाइप के एटम्स के बॉन्ड है। ऐसे कुछ केसेस मैंने आपके सामने पेश किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? एग्जैक्टली बीच में होंगे। जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी की तरफ ज्यादा शिफ्टेड नहीं होंगे, कम शिफ्टेड नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहां पर नहीं होगा तो क्या बोल देंगे? चार्ज कितना होगा? अरे चार्ज कितना होगा? 0 0 0 0 0 लिख दो, चार्ज 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? ऐसे केसेस में ऑक्सीडेशन नंबर आप देखते ही बता देंगे 0 होगा। क्या पॉइंट नंबर 1 आपको क्लियर है? अगर पॉइंट नंबर 1 क्लियर है तो पॉइंट नंबर 2 देखिए। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, पॉइंट नंबर 2 इन कंबाइंड स्टेट। और पॉइंट नंबर 2 का ए पार्ट आप देखेंगे। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ए पार्ट में क्या है? एल्कली मेटल्स। ए पार्ट में क्या है? एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा यह है मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है।
ठीक है। अगर ये मेंबर्स ऑफ ग्रुप 1 है तो भैया बता दें, फिर काहे को इतनी टेंशन, आप बता दो क्या चार्ज होगा। वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। कंबाइंड स्टेट में जब भी होंगे ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, याद कीजिए इन सभी का चार्ज कितना होगा, याद कीजिए +1 होगा। लिथियम बनाएगा लिथियम प्लस, सोडियम बनाएगा सोडियम प्लस, पोटासियम बनाएगा पोटासियम प्लस, रुबिडियम बनाएगा रुबिडियम प्लस, सीजियम बनाएगा सीजियम प्लस। चले आगे, आगे देखिए। इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 इज +2। क्या होगा, +2 होगा। जल्दी से लिख लो। और मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 की बात की गई है, मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 की बात की गई है। कौन कौन से मेंबर्स हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। कंबाइंड स्टेट में जब भी आपको ये मिल रहे होंगे, मेंबर्स मिल रहे होंगे ग्रुप 2 के, ऑक्सीडेशन नंबर +2 मिल रहा होगा। वैलेंस शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो इनकी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होगी। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की ग्रुप 2 के मेंबर्स की टेंडेंसी होगी। यहां देखिए, आगे देखिए, सी देखिए क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन कंबाइंड स्टेट is always -1, is always -1. Very, very, very important point, because fluorine is most electronegative element. Fluorine is most electronegative element. It forms one bond, one covalent bond. Covalency of fluorine is 1. ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। इसके पीछे रीजन क्या है? एक रीजन तो ये है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होने के पीछे जो रीजन है वो ये है, इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट याद होगा आपको, पोलिंग स्केल आपको याद होगा। फ्लोरीन को 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइन की जा चुकी है। तो फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, सबसे ज्यादा है, तो चार्ज कितना होगा इस पर वो देखेंगे कितना होगा, लेकिन चार्ज नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा ये। अब सवाल ये उठता है कि इसका चार्ज -1 है, तो ये 1 किस वजह से है? एक बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन इज 1। ये बॉन्डिंग में देख चुके हैं, फ्लोरीन एक बॉन्ड बना सकता है। 1 इसलिए आया है क्योंकि कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन कितना है, 1 है। और नेगेटिव किस लिए आया है? ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत किसी और की नहीं है। कहानी क्लियर है? नेगेटिव इसलिए आया है और कोवेलेंसी 1 है, एक बॉन्ड बना सकता है, तो इसलिए नेगेटिव के बाद हमने क्या लिखा है, 1 लिखा है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, दूसरे एटम के एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। चलें आगे, और बाकी हेलोजन की बात करें। हेलोजन इन हेलाइड्स की बात की जाए, हेलाइड फॉर्म में इस -1। और हेलोजन की बात करें, और हेलोजन कौन कौन से? हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 के मेंबर्स। हेलोजन होते हैं ग्रुप 17 के मेंबर। देखिए, फ्लोरीन की तो बात कर ही ली है, फ्लोरीन के अलावा भी तो हेलोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। बाकी हेलोजन की भी बात कर लें। अगर हेलाइड आयन की बात करें, बाकी हेलोजन से भी जो हेलाइड आयन मिलता है X-, हेलोजन को अगर X से इंडिकेट कर दिया है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन को अगर X से इंडिकेट कर लिया है, तो जो हेलाइड आयन होगा, जो हेलाइड आयन होगा, ये हेलाइड आयन होगा X-। X- का चार्ज कितना, -1 है। तो हेलाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखेंगे आप, -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेलाइड आयन इज -1। जल्दी से नोट कर लें। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है? स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जेई और नीट की जो दुनिया है, इसमें बहुत पीछे छूट जाएंगे आप, स्पीड नहीं बढ़ाएंगे।
तो नोट कर लिया साथ साथ, तो आगे चलते हैं। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड स्टेट में। देखिए पहले जो हमने बात की थी ये अनकंबाइंड स्टेट में बात की थी, इतने सारे एलिमेंट्स की। यहां पर आप हाइड्रोजन को लिखना चाहें तो हाइड्रोजन को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एलिमेंटल फॉर्म में देखना ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ये सभी का ही 0 होगा एलिमेंटल फॉर्म में तो। लेकिन 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 कंबाइंड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर की बात की जाए तो कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोजन जो है ये +1 -1 दोनों टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है। +1 -1 दोनों टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है। कैसे? अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड है, किसके साथ अटैच्ड है? मेटल के साथ। मेटल के साथ अटैच्ड है हाइड्रोजन, आप जानते हैं मेटल तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं। इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद मेटल, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, इन दैट केस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, आप खुद सोचकर बताएं। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जरूरत पड़ने पर दे भी सकता है। यहां तो मेटल के साथ अटैच्ड है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल ने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन खिलाया होगा, तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? लिख लो, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद metal, then oxidation number is -1। जनरल केसेस में क्या होगा? -1 होगा। ये मैंने जनरल केसेस की बात की है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल एटम के साथ अटैच्ड, किसके साथ अटैच्ड? नॉन मेटल के साथ। किसी नॉन मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड है, नॉन मेटल एटम के साथ अटैच्ड है, जो कि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस प्रकार से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। हाइड्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन, हाँ बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन हाइड्रोजन से तो ज्यादा है ना। अगर कोई भी नॉन मेटल एटम हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, ठीक है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा? नॉन मेटल एटम इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींच रहा होगा तो क्या होगा? खींच रहा होगा तो हाइड्रोजन पर आप देख सकते हैं +1 चार्ज, इमेजिनरी चार्ज अपीयर होगा। कहानी क्लियर? एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, आप जानते हैं कोवेलेंसी हाइड्रोजन की 1 होती है। क्यों होती है? बॉन्डिंग में आपको बताई जा चुकी है बात, ठीक है। नॉन मेटल एटम इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को पार्शली अपनी तरफ बुला रहा होगा, तो ऐसे केस में हाइड्रोजन पर +1 चार्ज मिल रहा होगा। तो मेंशन कर लो इस बात को भी, जल्दी से मेंशन कर लो इस बात को भी। इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद, इफ हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद नॉन मेटल एटम, नॉन मेटल एटम, then oxidation number is +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। मतलब हाइड्रोजन +1 -1 दोनों ही टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर एग्जिबिट कर सकता है कंबाइंड फॉर्म में। मेटल के साथ दिख जाए तो बोलो -1। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं आपको, देख लोगे? देखिए इसके एग्जांपल देखो पहले तो, LiH, NaH, CH2 एटसेट्रा, तो मेटल के साथ हाइड्रोजन यहां पर प्रेजेंट है। क्या होगा आप देखिए, क्या होगा जल्दी से देखिए। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख लें जहां हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है, HF, HCl, HBr, HI, H2O, NH3, H2S एटसेट्रा। यहां देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, पे इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, पार्शियल शिफ्टिंग होगी,
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगी। तो क्या होगा ऐसे केस में? अरे क्या होगा ऐसे केस में? ऐसे केस में +1 +1 +1 +1 +1 +1, ये ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का मिल रहा होगा। मेटल के साथ अटैच्ड है -1 -1 -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर मिल रहा होगा। चले आगे, कहानी क्लियर है? इस कहानी को फिनिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ हमें स्टार्ट करना है। जल्दी से नोट कर लें। क्या नोट करना है? इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी, देख लो ध्यान से, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी, नोट कर लें, -1 -1 -2 -1 -2 -1/2, हाँ -1/2 भी हो सकता है, -1/3, अरे क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से काफी सारे मिल सकते हैं, आप देख सकते हैं, काफी सारे ऑक्सीडेशन नंबर इस प्रकार से मिल सकते हैं। देखिए, इन ऑक्साइड फॉर्म इट इज -2, ऑक्साइड होता है O2-, ये ऑक्साइड होता है। इन ऑक्साइड फॉर्म ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। इन पेरोक्साइड फॉर्म होती है O2-2-, पेरोक्साइड फॉर्म ये होती है O2-2-, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। आप पूछेंगे -1 कैसे? अरे -2 चार्ज है 2 ऑक्सीजन पर, एक पे कितना होगा? ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ज्यादा एटम्स पर अगर इस प्रकार से कोई चार्ज मिल रहा हो तो उन एटम्स के नंबर से डिवाइड करना होगा, तो हमें एवरेज चार्ज मिल जाएगा। तो यहाँ एटम्स का नंबर कितना है? 2 है, और चार्ज कितना है? -2 है, तो -2 / 2, इस प्रकार से एवरेज चार्ज हम इंडिकेट कर पाएंगे, जो कि कितना होगा? -1 होगा। आगे देखिए, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज -1/2, सुपर ऑक्साइड के केस में इट इज -1/2। अब आप पूछेंगे सर सुपर ऑक्साइड क्या है? अरे देख लो, O2-, O2 पर -1 चार्ज हो, ये केस होगा सुपर ऑक्साइड का। किसका केस होगा? तो देखिए, एवरेज चार्ज कितना हो जाएगा? -1/2, एवरेज लेंगे तो इस -1 चार्ज को 2 से डिवाइड करना होगा, एवरेज तो यही आएगी। इसी को ही ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे, जो कि एटम का एवरेज चार्ज है। कहानी क्लियर है? अब देखिए, इन ओजोनाइड फॉर्म इट इज -1/3। चीटिंग करता है तू? हाँ, ये लिखा हुआ -1/3 ही, देखिए रह गया था। इसके लिए ओजोनाइड फॉर्म के लिए कितना होगा? -1/3 होगा। अब आपके दिमाग में होगा ये कि ऑक्साइड बोलते O2- को, पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, ये पेरोक्साइड है, और सुपर ऑक्साइड इसको बोलते हैं O2-1 को। तो ओजोनाइड फॉर्म क्या है? ओजोनाइड फॉर्म है O3-, बिल्कुल सही पकड़े हैं, ये O3- है, ठीक है। एवरेज चार्ज कितना होगा? -1/3 होगा। कहानी क्लियर है? तो आज मैंने इस ट्रस्ट टेबल में आपको कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का जनरल आइडिया आपको दिया है। अगले सेशन में हम इस ट्रस्ट टेबल को कंप्लीट करेंगे, आगे चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, और ये हम रियलाइज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एक केमिकल रिएक्शन में बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। अगर वह केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स, तो ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, ऑक्सीडेशन नंबर का डिक्रीज होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बात का प्रमाण होगा, सबूत होगा कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडॉक्स। और यह आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अकेला ऑक्सीडेशन कहीं नहीं मिल रहा होगा, अकेला रिडक्शन कहीं नहीं मिल रहा होगा, दोनों साथ साथ मिल रहे होंगे, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा। कहानी क्लियर है? चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। अभी आज ज्यादा कुछ तो आपके लिए होमवर्क में नहीं है, होमवर्क में बस नोट्स बना लें अपने, फिर नोटबुक में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लें
और इसके अलावा बार बार रिवाइज कर लें। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अगली क्लास के बाद कर पाएंगे। आज बिल्कुल बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।